नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ सीतामढ़ी में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन गणित का दिनांक 22 जनवरी 2024 का रिवीजन वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। ये सर्कल का दूसरा रिवीजन टेस्ट है। सर्कल यानी चैप्टर नंबर 10 आपके बुक में है। आइए सवाल देखें। कह रहा दी गई आकृति में पी ए और पी बी ओ वाले केंद्र की ओ वाले वृत्त की स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण ए पी बी यानी ये दिया हुआ आपको 50 डिग्री, तो ए ओ बी यानी ये एंगल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, जब आप बनाए याद रखें कि जितना ये होता है उसका हाफ होता है। ये जो होता है हाफ ऑफ ये एंगल होता है, तो 25 डिग्री हो जाएगा। अब यदि आप बनाना चाहें तो देखिए, ये और ये दोनों लंबाई बराबर होती है। ये मान लीजिए जो x है ये x है, तो ये भी x और ये भी x हो जाएगा। अब ये और ये मिलकर के 90 डिग्री बनाता है। पहले x की वैल्यू आ जाएगी 50 प्लस x इजकल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये ट्रायंगल बनाता है। तो उससे x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर हो जाएगा 2x बराबर में 130, तो x बराबर में हो जाएगा 65 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री का बनता है। तो ए ओ बी बराबर में हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ये इतना 65 आ गया है, तो 65 डिग्री, तो घटाएंगे तो ये 25 डिग्री हो गया। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे एक बाहरी बिंदु P की स्पर्श रेखा दी, पी ए और पी बी यानी पी ए है और पी बी है, दो संकेंद्रीय वृत्त पे। ये संकेंद्रीय वृत्त यानी जिसका केंद्र एक हो और वृत्त की त्रिज्या अलग अलग हो। तो इसकी दिया हुआ बड़ी वाली का 8 सेंटीमीटर, छोटे वाले का 5 सेंटीमीटर। तो और एपी बराबर में ये 15 दिया हुआ है, तो बीपी की लंबाई, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। अर्थात इंग्लिश में देखें, कह रहा है टेंजेंट PA and PB are drawn from an external point P to two concentric circle. Concentric that means जिसका सेंटर एक हो बट रेडियाई अलग अलग हो। सेंटर O and radius 8 सेंटीमीटर and 5 सेंटीमीटर respectively. AP is equal to 15। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक यहाँ से यहाँ तक का लाइन डालना होगा। अब चलते हैं ट्रायंगल AOP में। ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। ये दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ 15, तो पाइथागोरस से OP निकालें। OP स्क्वायर बराबर में हो जाएगा AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OP स्क्वायर सॉरी AP स्क्वायर। AO दिया हुआ है आपको 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर प्लस ये 15 का स्क्वायर। AP दिया हुआ 15, तो इसको करेंगे तो 64 प्लस 225, इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाता है OP बराबर में √289 जो कि 17 का स्क्वायर रूट है। तो OP की वैल्यू आ गया, इसका तो आ गया 17। अब चलते हैं यहाँ भी एक इन ट्रायंगल ABOP में। ये भी 90 डिग्री का एंगल है और ये आपको आ गया 17, ये आ गया 5। तो आपको निकालना है। देखिए यहाँ भी OP स्क्वायर बराबर में होगा OB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर
BP स्क्वायर। अब BP स्क्वायर की वैल्यू आपको चाहिए, तो ये बराबर हो जाएगा OP स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। तो OP तो आपको 17 का स्क्वायर आया, और ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगा 289 माइनस 25। तो घटाते ही ये आ जाता है 264। तो बीपी बराबर में अंडर रूट अंडर रूट 264, जिसको डिवाइड करेंगे तो मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो ये 2 इंटू 2 8, 3 जा 24 को 11 से करेंगे तो ये आएगा। तो इसको इसमें से ये 2 निकलेगा, बाकी अंदर ही रहेगा। तो 2 अंडर रूट 66 और ये सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अगला दिया है इन फिगर। इस सवाल में जो है हिंदी में कुछ गलतियां हैं, जिसकी वजह से प्रूफ होना मुश्किल था। फिर से हमने क्या, देखिए यहाँ पे सी है, क्योंकि जो फिगर होता है वो एक कंटिन्यूशन में होता है, क्वाड्रिलेटरल है तो ए के बाद बी फिर सी और डी आता है। बट हिंदी में सी और डी एक दूसरे के जगह पे आ गया है, यहाँ पे सी होगा और यहाँ पे डी होगा। तो आइए उस तरह से करें। देखिए हम लेते हैं ए बी का पहले, तो क्या होगा, ए से एक्सटर्नल पॉइंट ए से निकला हुआ जो टेंजेंट है उसकी लंबाई बराबर होती है, तो ए पी बराबर में दूसरे साइड हो जाएगा ए एस। हम जैसे देखिए इधर ए बी और सी डी एक साइड में रखते हैं, तो ए बी का दूसरा पार्ट क्या है, बीपी। अब बीपी जो है ये बराबर होगा बी क्यू के। इसी तरह अब ए बी वाला तो पार्ट हो गया, प्लस सी डी की तरफ चलते हैं, तो सी डी का एक पार्ट लेते हैं सी आर। ये सी आर बराबर है सी क्यू के, तो सी आर इधर लिखेंगे और सी क्यू इधर लिखेंगे, और डी से फिर डी आर और डी एस, तो डी आर इधर लिखेंगे क्योंकि ये इसका पार्ट है, और ये डी क्यू। सबको मान लेते हैं इक्वेशन, यदि मानते हैं तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अब सबको जोड़ने पे सभी को जोड़ने पे एडिंग ऑल क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस साइड में देखिए ए पी प्लस बी, तो यहाँ पे लिखिए ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, और इधर हो जाएगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी क्यू। अब ए इधर से देखिए आपको क्या कॉमन दिख रहा है, एक ब्रैकेट में ले ले ए पी प्लस बी पी और सी आर प्लस डी आर को, इसको एक ब्रैकेट में रखिए। ए एस, एस वाला ढूंढिए कौन सा है, यहाँ पे गलत हो गया है, डी क्यू नहीं है डी एस है, ये डी एस है, तो ये डी एस हो जाएगा। तो ए एस प्लस डी एस और प्लस में बी क्यू प्लस सी क्यू। तो इसको जोड़ने पे क्या होता है, ए बी, देखिए ए पी प्लस बी पी मिल करके ए बी बना, ऐसे ही सी आर प्लस डी आर मिल करके सी डी बना, तो ये लिखिए ए बी प्लस सी डी हो जाएगा, और ए एस और डी एस मिल करके ए डी बना, ए एस और डी एस मिल करके ए डी बना, और
बी क्यू प्लस सी क्यू मिलकर के बी सी बना। यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ पे दिया हुआ है ए बी प्लस सी डी इजकल टू डी ए लिख सकते हैं, इसको ए डी को डी ए भी लिख सकते हैं, और बी सी। तो ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल है प्रूव दैट द टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल में जो अगला सवाल है चौथा, सिद्ध कर कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी थ्योरम है तो उसमें आपको दिया है, ये दिया है, क्या दिया है, ओ एक्स ओ वृत्त वाले केंद्र पर, ओ केंद्र वाले वृत्त पर एक्स वाई एक स्पर्श रेखा है। जो P पर वृत्त से मिलता है, यानी संपर्क बिंदु हो गया। तो देखिए, एक आपको यहाँ पे एक सर्कल लेना है, और सर्कल के बाद एक टेंजेंट लेना है, स्पर्श रेखा, ये x और ये y है, और ये P बिंदु पे मिलता है, और यहाँ पे हमने केंद्र O ले लिया। तो आपको करना क्या है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भैया, OP जो है, OP परपेंडिकुलर है XY पे, यानी O को P से भी मिला दिए, और ये परपेंडिकुलर है। अब इसको करने के लिए हमें एक और लाइन लेना होगा, रचना के रूप में लेते हैं। XY पर एक बिंदु Q लिया, कोई बिंदु हमने Q लिया, जो OQ को मिलाया, OQ को O से Q को मिलाया, जो वृत्त पर R बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या छेद करती है। अब देखिए, इसको इससे मिला दिया, जो यहाँ पे R बिंदु पे टकराता है। यहाँ पे एक R बिंदु ले लिए। अब देखिए, हमें सिद्ध करना क्या है, जो कि ये सबसे मतलब ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर यानी लंब है, तो लंब के लिए हमें दिखाना होगा जो ये जो रेखा है वो O से सबसे छोटी है, यानी न्यूनतम दूरी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है O को P से, O को यदि XY से मिलाया जाता है तो सबसे छोटी दूरी, सबसे न्यूनतम दूरी OP है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उपपत्ति करना है। तो देखिए, यहाँ पे हम चलते हैं पहले, OR और OP क्या है, ये त्रिज्या है। OR और OP क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। और OR, अब चलते हैं OQ में। OQ देखिए, OQ यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। OQ में जो होगा, OQ बड़ा है
ओ क्यू और ओ आर में कंपेयर करते हैं तो ओ क्यू बड़ा होगा ओ आर से, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओ क्यू इजकल टू ओ आर प्लस आर क्यू। दैट मीन्स ओ क्यू जो हो गया, ओ क्यू हो गया बड़ा हो गया ओ आर से। अब ओ आर से बड़ा हो गया ओ क्यू, तो ओ आर किसके बराबर में है, ओ पी के बराबर में है, तो ओ पी से भी बड़ा हो गया। यानी ये हर बिंदु के लिए यह लागू होगा, ये हर बिंदु के लिए कोई भी पॉइंट लेंगे यहाँ पे तो सबके लिए लागू होगा। तो ये लिख सकते हैं ओ क्यू ओ पी जो है केंद्र से न्यूनतम दूरी है। यानी ओपी जो होगा उस पे परपेंडिकुलर होगा एक्स वाई पे, यही प्रूव करना था। है तो यहाँ भी लिखेंगे, सबसे पहले दिया है जो ओ केंद्र वाले वृत्त पर बाहरी बिंदु क्यू से या पी से पी ए तथा पी बी स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक वृत्त खींचेंगे। वृत्त खींचेंगे, वृत्त पर हम स्पर्श रेखा एक के बाहरी बिंदु P से हम दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। यानी ये यहाँ से हमने ले लिया और यहाँ से ये ले लिया, ये P मान लिया और ये A है, ये B है और ये O है। तो हमें ये दिया हुआ है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, पी ए बराबर में पी बी, ये सिद्ध करना है। अब प्रूफ के लिए हम करना मतलब रचना करना है उसके अलावा। तो रचना के लिए इसको इससे और ये और ये, यानी ओ को ए बी पी से मिलाया, ठीक है। अब आइए चलते हैं उपपत्ति में। त्रिभुज ए पी ओ तथा त्रिभुज बी पी या पी बी ओ में, यानी दो त्रिभुज, एक ये और एक ये, इसमें देखिए क्या है, एंगल पी, यानी ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो लिखिए पी ए ओ बराबर में पी बी ओ इक्वल टू 90 डिग्री और ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये त्रिज्या है, त्रिज्या है। और ओ पी बराबर में ओ पी उभयनिष्ठ है। तो इससे क्या हो गया, त्रिभुज ए पी ओ जो होगा सर्वांग सम हो गया त्रिभुज बी पी ओ बाय आर एच एस नियम से। तो सीपीसीटी से क्या हो गया, ए पी बराबर में बी पी, यही प्रूव करना था, प्रूव।
उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।